ये जानकारी मिली। समाचार में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। थाना राया पुलिस व सर्विलांस स्क्वाड की संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर अपने अन्य 3 साथियों के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। कब्जे से 3 चोरी के ट्रैक्टर में एक ट्रॉली व एक अदद तमंचा, 315 बोर 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद। जनपद के अन्य थानों के मुकदमों में वांछित था, जो आज अपने अन्य 3 साथियों सहित में चोरी के 3 ट्रैक्टरों व ट्रॉली के साथ गिरफ्तार। आज राया पुलिस को सूचना मिली थी कि विगत में जो राया से ट्रैक्टर चोरी हुए हैं, वो अभियुक्त आज उन ट्रैक्टरों को ठिकाने लगाने के लिए कपूर बगीचे के पास से गुजर रहे हैं। इस सूचना पर राया पुलिस स्वाट और सर्विलेंस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। राया पुलिस को ये दिखाई दिया कि 3 ट्रैक्टर आ रहे हैं। उन्होंने जब उन ट्रैक्टरों को रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर सवार के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जो कि एक बदमाश के पैर में लगी। पूछताछ पे उस बदमाश का नाम जाहुल, जो कि थाना बरसाना जिला मथुरा का रहने वाला है, जिससे 25,000 रुपए का इनाम था, ये पता चला है। इसके 3 अन्य साथी भी पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। मौके से 3 चोरी के ट्रैक्टर, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू हो गए हैं। आज पहले दिन पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा हुई। संगम नगरी प्रयागराज में आज 328 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। हिंदी का इम्तिहान देने वाले 10वीं के छात्रों का कहना है कि पहला पेपर काफी आसान था। हुआ किस तरह से तैयारी की गई, जिस तरीके से सरकार नकल विहीन परीक्षा की बात कर रहे थे, तो आज आप पहली पाली की पहली परीक्षा देने के लिए कैसा लगा? उस समय बड़ा अच्छा लगा और इंतज़ाम काफ़ी अच्छा रहा सरकार द्वारा। बाकी पेपर अच्छा हुआ और हमें कहना है कि सरकार ने अच्छा प्रयास किया है, इसका आगे भी होना चाहिए। नकल विहीन परीक्षा को लेकर जब आप जैसे पढ़ने वाले छात्रों को किस तरह से फायदा होगा? सर, इस तरह से फायदा हुआ कि जो लोग काबिलता नहीं होती उन्हें भी अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं, तो जिन लोग काबिल होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। मेरा नाम प्रत्यक्ष कुशवाहा। धन्यवाद। मेक ए विश इंडिया की मुहिम के मद्देनजर बिहार के 2 कैंसर पीड़ित बच्चों को आज वाराणसी पुलिस कमिश्नर का पदभार सौंपा गया। ये पद एक दिन के लिए इन कैंसर पीड़ित बच्चों को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने सौंपा। एक दिन के लिए आईपीएस अधिकारी बने इन बच्चों ने बड़े होकर आईपीएस अफसर बनने का सपना देखा था, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते बच्चों का पठन पाठन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए इनकी विश आज इन्हें एक दिन का आईपीएस ऑफिसर बनाकर पूरा किया गया। कि आज मेक के विश इंडिया की तरफ से यहाँ 2 बच्चे आमंत्रित किए गए और उनकी जो इच्छा थी पुलिस अफसर आईपीएस अफसर बनने की, उसको पूर्ण करने में पुलिस विभाग ने अपना सहयोग दिया है। दोनों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन दोनों को ही नहीं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अगर अपना ठीक से अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अपने इलाज पर ध्यान देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकती। पुनः मेरी सबको शुभकामनाएं, इन बच्चों को विशेष रूप से शुभकामनाएं। थैंक यू। धर्मनगरी वृंदावन में आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां 4 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने मंगलवार रात्रि को सुलझाई थी कि बुधवार रात्रि को एक वृद्ध की उसके घर में ही हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से नौकर दंपत्ति एवं घर से स्कूटी समेत अन्य सामान गायब है, जिससे नौकर द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच तथा फरार नौकर दंपत्ति की तलाश शुरू कर दी है। जी सर आज चेतन बिहार आए, क्या घटना हुई है सर? एक राधे श्याम अग्रवाल हैं, जिनकी उम्र करीब 77 साल की होगी। ये पिछले 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये मूल निवासी दिल्ली के हैं। आज रात इनकी किसी ने हत्या कर दी है। इन्होंने सेवक रखा है, सेवक अपनी बीवी के साथ रहता था, वो मिसिंग है। घर से कुछ सामान भी गया हुआ है, स्कूटी भी इनकी गायब है और संभावना ये लग रही है कि ये जो सेवक इन्होंने रखा था मियाँ बीवी,
उन्हीं द्वारा ये अपराध कारित किया गया है। सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम देख रही है, उससे भी कुछ क्लू मिला है जिस पे पुलिस आगे काम कर रही है। जो सेवक लगा के रखा था इन्होंने कब से इनके यहाँ था? 1 महीना बताया जा रहा है, करीब 1 महीने से वो यहाँ रह रहा है। कहाँ के थे वो लोग? ये कुछ नहीं किसी को पता है, लेकिन हम लोग उसको तलाश करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। SKR इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा पुलिस लगा बाइक तोड़ने का आरोप। SKR इंटर कॉलेज उदयपुर खालसा पिनाहट में नहीं दिखी कोई भी पार्किंग व्यवस्था। संवेदनशील सेंटर की लिस्ट में नाम होने पर भी यहां कोई भी नहीं दिखा पुलिसकर्मी मौजूद। प्रशासन के यहां SKR इंटर कॉलेज को पहले से ही बताया गया है संवेदनशील, फिर भी कॉलेज के गेट पर नहीं दिखा कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद। कॉलेज में पार्किंग व्यवस्था न होने की वजह से कॉलेज गेट पर ही लगी हैं गाड़ियों की कतारें। चेकिंग के दौरान 2 दर्जन छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र संदिग्ध होने पर प्रबंधक ने गेट पर रोका। दूसरे सेंटर सदगुरु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरद्वारा से परीक्षा देने पहुंचे थे छात्र। ओरिजिनल प्रवेश पत्र देकर छात्र छात्राओं को भेजा गया। सेंटर के अंदर जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र स्वरूप का कथन छात्राओं ने नहीं लाया था अपना पंजीकरण, इसलिए हुई मिस्टेक। पुलिस और जांच अधिकारी मौके पर स्थित सामान्य पूरा मामला राजापुर क्षेत्र के खोपा गांव के श्री सियास इंटरमीडिएट कॉलेज का। क्या मामला है बच्चों को रोका गया? ये 24 बच्चे ये फ्रॉडगिरी चंदन पांडे या कोई भी किया हो, हम कहाँ आप जाने, सब ये बताएंगे। ये फर्जी प्रवेश पत्र ऑनलाइन से निकाल के दे रहे हैं, ओरिजिनल हम दे रहे हैं। कई लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे छात्र? क्यों नहीं देंगे? छात्र दें परीक्षा। कहाँ के छात्र हैं ये पता नहीं, हम आज तक नहीं पहचानती, कभी आए नहीं हमारे विद्यालय में, और रजिस्ट्रेशन मेरे विद्यालय में है इनका। कौन से विद्यालय का मामला है? सदगुरु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरद्वारा। आप कौन हो वहाँ के? प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य भी अपने ही हैं। क्या नाम है आपका? मनोज द्विवेदी। कहते हैं कि सत्ता का नशा सबसे ज्यादा मदमस्त करने वाला होता है। इसके आगे दौलत, मदिरा, ड्रग्स का नशा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े राजे, रजवाड़े, सम्राट और साम्राज्य इस नशे के चक्कर में आकर नष्ट भ्रष्ट हो गए। शायद यही सोचकर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने आप को राष्ट्र का प्रथम सेवक कहा था, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की ऐसी सोच हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ताजा मामला यूपी के गोंडा जिले के गौरा विधानसभा के तालागंज से आए हैं। यहाँ के 2 बार के ग्राम प्रधान दिलीप वर्मा ने और बीजेपी कार्यकर्ता ने गौरा के बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा पर अपने गुर्गों से पिटवाने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वाला हूँ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला 30 तारीख को समय लगभग 4:30 बजे हुआ था, जो कि कुछ व्यक्ति हमारे गांव के थे और वो लोग बाहर से गुंडा बुलवाए थे, जो माननीय विधायक प्रभात वर्मा जी के शरणगत में रहते हैं। उनसे कल भी मुलाकात हुई, उनको संरक्षण बाकायदा प्राप्त है। जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी उन लोगों ने उनके साथ थे, सुबह भी उनके यहाँ मीटिंग चली थी। 26 जनवरी को उन लोगों ने मेरी गाड़ी रोक के चेक किए थे। गौरव थे, विनय थे, तमाम लोगों ने ड्राइवर के साथ में अभद्रता भी की थी। लेकिन 500 मीटर 26 जनवरी को हमने गाड़ी जो है से उतर गए थे। प्रशासन को फ़ोन किया था, प्रशासन ने हमको शाम को लगभग 6:30 बजे घर पे छोड़ा था। 30 तारीख को भी प्रशासन को फ़ोन किया गया था। प्रशासन के जाने के 15 मिनट बाद ये घटना हुई है और उनके संरक्षण में ही घटनाएं कराई जा रही हैं। निरंतर हमारे ऊपर घटनाएं कराई जा रहा है पिछले 7-8 महीने से, जो कि मैं बीजेपी का भी कार्यकर्ता हूं, ऐसा भी नहीं कि दूसरे पार्टी का हूं। उनका सपोर्ट भी मैं निरंतर करता रहा हूं। बरेली पुलिस लगातार गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा लगता है अब बरेली में गौ तस्करी करना गौ तस्करों को सलाखों के पीछे लेकर ही जाएगी। बरेली पुलिस ने लगातार 3 दिन से गौ तस्करों को मुठभेड़ कर गिरफ्तार किया है। बीती रात बरेली के थाना हाफिजगंज पुलिस ने भड़सर के बैकुंठ नदी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को तड़के भोर में थाना प्रभारी क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के लिए गश्त कर रहे थे, तभी बैगुल नदी के किनारे उनको कुछ गौकसों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचे तो कुछ गौकसों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की। उसके कारण जो है 2 बदमाशों को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही बॉबी कुमार भी घायल हुआ है। जो घायल अपराधी हैं ये थाना हाफिजगंज के सातिर गौ तस्कर हैं, इनका नाम मोहसिन और राशिद है। ये कस्बा सतल क्षेत्र के थाना हाफिजगंज के ही रहने वाले हैं और इनके ऊपर गौकसी तथा अन्य धाराओं में लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं।
तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। दोनों अपराधियों से कट्टा और कार्ट्रिजेस तथा गोकसी के सामान बरामद हुए हैं। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। इटावा रामगोपाल एक निजी स्कूल के शुभारंभ में पहुंचे रामगोपाल यादव ने अपनी ही पार्टी की ताकत पर सवाल खड़ा करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कुछ पार्टी वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती हैं जहां आदमी मुंह नहीं खोल सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां भोले शंकर की बारात की तरह होती हैं, जहां कुछ अच्छे कुछ टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं। सबको साथ लेकर चलना होता है, पता नहीं कौन कहां काम आ जाए। आज जो आप उद्घाटन किए हैं स्कूल का, किस तरह के शिक्षा को लेकर, चूंकि इस बीड़ी क्षेत्र में स्टार्ट हुआ है, किस तरह की शुभकामनाएं? देखिए, हम सब जानते हैं कि शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में और खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, नई तकनीकी पद्धतियां और सारी चीजें आती जा रही हैं, जिनके बगैर शिक्षित होते हुए भी लगता है आदमी अशिक्षित सा है। हर्षवर्धन जी ने इटावा जिले के इस ग्रामीण अंचल में बिल्कुल आधुनिक स्तर का बढ़िया किस्म का जो ये स्कूल का निर्माण कराया है, ये न केवल इस इलाके के लिए बल्कि इटावा जनपद और आसपास के जनपदों के लिए भी कालांतर में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है बाहर। अगर बच्चे को मान लीजिए बाहर कोई भेजता है तो उसके लिए किराए की व्यवस्था करना, घर की और महंगा खाना सब कुछ होता है। कि एक बच्चा देखते हैं दिल्ली में पढ़ने जाता है तो छोटे से कमरे में वहाँ लोग रख के पीजी बना रहे हैं, पीजी पेइंग गेस्ट वाले, बिल्कुल छोटा कमरा होता है, उसके 20,000 25,000 रुपया तो उसका किराया लगता है और 25,000 रुपया भोजन का लगता है। 50,000 रुपया महीना मामूली हर आदमी के बस की बात नहीं कि तक खर्च कर सके। उसी स्तर की शिक्षा को यहाँ गांव में लड़का अपने घर से आएगा, घर से खाना खा के आएगा, अपने घर में रहेगा और यहाँ आके बेहतर एजुकेशन, उसी स्तर की एजुकेशन प्राप्त करेगा। ये बहुत बड़ा योगदान इस पूरे जनपद के लिए है, इलाका के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। इस स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे और हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, दूसरों से मुकाबला कर सकते हैं आराम से। तो इसका तो पूरा असर पड़ेगा ही। कालांतर में देखिएगा कि स्कूल जो है आसपास के इलाके के बच्चों की किस्मत को सुधार देगा और बच्चों की किस्मत को सुधारने का मतलब पूरे इलाके। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। पहला कमेंट आप करेगा। ये बहुत बड़ा योगदान इस पूरे जनपद के लिए है, इलाका के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। इस स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे और हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, दूसरों से मुकाबला कर सकते हैं आराम से। तो इसका तो पूरा असर पड़ेगा ही। कालांतर में देखिएगा कि स्कूल जो है आसपास के इलाके के बच्चों की किस्मत को सुधार देगा और बच्चों की किस्मत को सुधारने का मतलब पूरे इलाके। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी। डीडी समाचार, नजर